हेलो दोस्तों, वेल्थ इतने इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स देखने वाले हैं। एक्सिस बैंक के हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स देखेंगे, उसमें उसके सब्सिडरीज भी आएंगी। तो चलिए देखते हैं एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स। हम एक्सिस बैंक के कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स देख रहे हैं और ये सभी फिगर जो है वो लाख रुपीज़ में है। अगर हम नेट इंटरेस्ट अर्न या जो उनका रेवेन्यू, जो उनका ब्रेड एंड बिटर बिजनेस है, उसकी अगर बात करते हैं तो 28,865 करोड़ का रेवेन्यू रहा है दिस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 27,417 करोड़ का रेवेन्यू था और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 22,842 करोड़ का रेवेन्यू था। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं तो 5% की ग्रोथ है और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो 26% की ग्रोथ हमको रिवेन्यू में देखने को मिल रही है। अगर हम टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो 25,400 करोड़ के एक्सपेंसेस रहे हैं दिस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 23,956 करोड़ के एक्सपेंसेस थे और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 18,225 करोड़ के एक्सपेंसेस थे। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं तो 6% की ग्रोथ हमको एक्सपेंसेस में दिख रही है और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो 39% से एक्सपेंसेस बढ़े हैं। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 6,493 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया है, जो पिछले क्वार्टर में 6,217 करोड़ का प्रॉफिट था और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 6,209 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं तो 4.4% से नेट प्रॉफिट बढ़ा है और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो 4.57% से नेट प्रॉफिट बढ़ा है। मुझे लगता है थोड़े से डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स मार्केट को लग सकते हैं और इसी की वजह से कल मुझे लगता है कि इसमें आपको प्रेशर दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि आज ये ऑलरेडी गिरा है। तो मार्केट खुलते ही आप शॉर्ट मत कर देना, क्योंकि पता नहीं मार्केट को क्या एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ऑलरेडी अगर ये वर्स्ट रिजल्ट्स अगर डिस्काउंट हो गए हैं तो इसमें रैली भी आ सकती है। अगर आप सेगमेंट वाइज रिजल्ट को स्टडी करना चाहते हो तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके सेगमेंट वाइज रिजल्ट को स्टडी कर सकते हो। चलिए अब देखते हैं इसके ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए वगैरह जो इम्पोर्टेंट रेशोज़ है वो। अगर हम ग्रॉस एनपीए की बात करते हैं तो ग्रॉस एनपीए दिस क्वार्टर में 1.58% रहा है। 1.58% ग्रॉस एनपीए रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 1.73% था और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 2.38% था। अगर हम ग्रॉस एनपीए की बात करते हैं तो यहाँ पे हमको उसकी जो एसेट क्वालिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट, अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है। अगर हम नेट एनपीए की बात करते हैं तो 0.36% का नेट एनपीए रहा है दिस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में भी सेम था और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 0.47% था। तो एसेट क्वालिटी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इम्प्रूव हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये स्टेडी रही है अगर हम नेट एनपीए की बात करते हैं तो। अगर हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात करें तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इस बैंक का कम हुआ है। 14.88% का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 16.56 था और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 17.60 था। कोई अलार्मिंग कंडीशन नहीं है, लेकिन कैपिटल कंपनी के बैंक के पास जितना कैपिटल ज़्यादा होगा वो उतने ही एग्रेसिवली लोन दे पाएंगे। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अगर आप देखते हो तो यहाँ पे थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।